So welcome back to channel. Today we'll discuss about acute otitis media. So as the name suggests that it is an acute inflammation of which part? It is acute inflammation of the mucoperiosteal lining membrane of the whole middle ear cleft. First and foremost, let's divide this acute otitis media in main three portions. Now, what is it? It is an inflammation. It is an acute inflammation of which part? Of middle ear cleft, and if you go more specifically, it is the inflammation of mucoperiosteal lining membrane of the middle ear cleft. Now, degree of pneumatization of mustard bone. Acute otitis media depends on degree of pneumatization of mustard bone. Pneumatization, it is nothing else, it is the presence of air in the mustard cavities. Okay, and we can see, हम देख सकते हैं कि most common in infant because stitching tubes are shorter in them. Now etiology, अगर हम etiology देखें तो दो टाइप की etiology आता है. एक तो बैक्टीरियल सोर्स से आ रहा है और एक आ रहा है रिकरेंट इन्फेक्शियस सोर्स से आ रहा है. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि रिकरेंट इन्फेक्शियस सोर्स से जो है सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से स्टिचिंग ट्यूब तक जा सकते हैं ये चीज़ें और यहाँ से मिडिल ईयर को इन्फेक्ट कर सकते हैं. कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा ये सब हो सकता है. स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस हो सकता है. क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो सकता है. नेसोफेरेंजियल ट्यूमर या फिर पॉलिप वगैरह हो सकते हैं. नाउ बैक्टीरियल सोर्स, व्हाट आर द बैक्टीरियल सोर्स? द स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलाइटिकस, इट्स कॉमन सोर्स. एंड अदर सोर्सेस आर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, मोरक्जिएला, H influenza or Haemophilus influenza. These are the other bacterial source. Now important thing is the pathology. Pathology of acute otitis media, it can be divided in 5 different stages. Number 1 is stage of tubal occlusion. Stage of tubal occlusion. Number 2, stage of presuppuration. Number 3, stage of suppuration. Okay. And number 4, stage of resolution. Number 5, stage of complication. Okay. Now हम देख सकते हैं कि हो रहा है क्या क्या होता है यहाँ पे. स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूशन, यहाँ पे जो मेन फिनोमेनन है कि जो स्टिचियन ट्यूब है, स्टिचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा. इट विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड एंड मिडिल एयर जो है, मिडिल एयर का जो एयर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. एयर ऑफ मिडिल एयर इज एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, तो ये था पैथोलॉजी. अब ये जो स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूशन का पैथोलॉजी का, इस स्टेज का क्लिनिकल फीचर क्या होगा आप देख सकते हैं. क्लिनिकल फीचर होगा यहाँ पे एक्यूट कोराइजा. मैंने कोराइजा का मतलब कहा था कि इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसा. एक्यूट कोराइजा, माइल्ड कंडक्टिव डिफनेस होता है यहाँ पे, माइल्ड कंडक्टिव डिफनेस, और उसके साथ साथ होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्शन. टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्शन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्शन. नाउ स्टेज ऑफ प्रीसुप्पुरेशन. प्रीसुप्पुरेशन यहाँ पे क्या था? स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूशन में था, जो ट्यूब है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था. यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल एयर क्लेफ्ट लाइनिंग. ये हो गया पैथोलॉजी. मिडिल लाइनिंग, एयर क्लेफ्ट लाइनिंग, मैं मिडिल लाइनिंग लिख रहा हूँ.
ठीक है। हाइपरेमिया मतलब जो ब्लड रेडिश, हम ब्लड वहाँ पे डिपोजिशन का या इन्फ्लेमेटरी डिपोजिशन का साइन कह सकते हैं, ठीक है। सो आफ्टर हाइपरेमिया serous exudate will collect. Serous exudate collection takes place. Now this, due to deposition of this serous exudates, जो tympanic membrane है, it will bulge out. ये पॉइंट डायग्नोसिस में याद रखना है कि हम अगर डायग्नोसिस के वक्त हम क्या पाएंगे, टिम्पनिक मेम्ब्रेन जो है बल्ज्ड आउट टिम्पनिक मेम्ब्रेन होता है। ये था पैथोलॉजिकल। नाउ क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में यारेक इज द मोस्ट कॉमन यारेक। वहाँ पे माइल्ड डिफनेस था, यहाँ पे डिफनेस इंक्रीज होगा, डिफनेस विल इंक्रीज, डिफनेस इंक्रीजेस, ओके। एंड इफ वी check otoscopically, then we can see the tympanic membrane is congested, okay, tympanic membrane is congested, but blood vessels are dilated, ठीक है। तो एक ऐसा सीन होता है, सपोज ये टिम्पनिक मेम्ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे टिम्पनिक मेम्ब्रेन तो कंजेस्टेड है, बट ब्लड वेसल जो है वो डायलेटेड टाइप का होता है। सो एक कार्ट व्हील जैसा अपीयरेंस दिखाई देता है। सो इसे कार्ट व्हील अपीयरेंस, इट इज ए इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर। आफ्टर दैट स्टेज 3, स्टेज ऑफ सुपरेशन। स्टेज ऑफ सुपरेशन पैथोलॉजिकली स्टेज ऑफ सुपरेशन में क्या देखेंगे, द serous exudate will be now purulent, will become purulent exudate. More bulging of tympanic membrane, तो यहाँ पर क्या मिला हमें, more bulging of tympanic membrane, उसके साथ साथ है congestion और इसके साथ ischemic necrosis भी होता है। अब क्लिनिकल में देखें अगर स्टेज ऑफ सुपरेशन में, तो हमें थ्रॉबिंग कैरेक्टर की पेन मिलता है, जो डिफनेस है वो और बढ़ेगा, यहाँ पे फीवर मिलेगा, कभी कभार परफोरेशन में, हमेशा नहीं, परफोरेशन में प्रेजेंट, ओके, परफोरेशन में प्रेजेंट। पल्सेटिंग डिस्चार्ज मिलता है, ठीक है, पल्सेटिंग डिस्चार्ज मिलेगा यहाँ पे। एंड इसे जो पल्सेटिंग डिस्चार्ज को हम अगर लाइट के थ्रू इल्यूमिनेशन, तो ये एक कुछ इल्यूमिनेशंस लाइट दिखाते हैं, उसे लाइट हाउस साइन भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, इसलिए कहा गया है कि इन्फेक्शन रिजॉल्व्स, और मिडिल एयर का जो अपीयरेंस है वो अपीयरेंस नॉर्मल हो जाता है, द अपीयरेंस बैक टू नॉर्मल, ओके। इफ देयर इज clinical features, in clinical features, if there is any discharge, the discharge will subside and perforation heals if there is perforation. Now in some cases the resolution does not occur, and there this stage come into place, and this stage is called as stage of complication. Now complication तभी आते हैं when inadequate treatment of infection, पहले तो आ गया inadequate ट्रीटमेंट, उसके बाद आता है इन्फेक्शन परसिस्टेंसी, इन्फेक्शन परसिस्ट कर जाए। तो अगर इन्फेक्शन परसिस्ट कर जाए तो ये जो डिजीज़ है इट विल एक्सटेंड बियॉन्ड द म्यूकोपेरिस्टल लाइनिंग, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, सेम अब क्लिनिकल फीचर में तभी होता है अगर रेजोल्यूशन फेल कर जाए, और ये चीज़ रेयर होता है क्योंकि आजकल काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। नाउ देयर आर वास्ट अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द मार्केट। अब क्या ऐसा क्या फैक्टर है जो रिजोल्यूशन होने नहीं देता है, वो है लैक ऑफ होस्ट रेजिस्टेंस। फिर आ गया इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट। होस्ट रेजिस्टेंस मतलब उनका होस्ट का इम्यूनिटी कम है, ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट हुआ, होस्ट ने खुद छोड़ा आधा एंटीबायोटिक्स या कहीं से जाके छपरी से ले लिया, एंटीबायोटिक्स उल्टा पुल्टा हो गया तो हो सकता है, ठीक है। अब आता है ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्सनली भी
कुछ एक ड्रग्स हो सकता है कि जिस ड्रग्स के लिए दिया जा रहा है उस ड्रग के लिए ससेप्टिबिलिटी टेस्ट ना करके दिया जाने से ऐसा हो सकता है, और इंडिया में कम ही किया जाता है ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। ट्रीटमेंट में देखेंगे तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में है एमोक्सिसिलिन, जो एक पेनिसिलिन है, बट इन पेशेंट वेयर एमोक्सिसिलिन इज रेजिस्टेंस, वेयर इट इज रेजिस्टेंस, वहाँ पे क्या दिया जाता है सेफुरोक्सिम, ठीक है, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफोडोक्साइम, एंड एज ए सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स क्लिंडामाइसिन एंड सेफ्ट्रियाक्सिन दिया जाता है। अब परसिस्टेंट केस, अगर केस परसिस्टेंट होता है तो क्या होता है, निमोकोक्कल कंजुगेट वैक्सीन असरदार है। अगर हम एनुअली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दें तो वो भी असरदार होते हैं। उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर में हम क्या कर सकते हैं, मेरिंगोटोमी कर सकते हैं, ठीक है। मेरिंगोटोमी तब किया जा सकता है अगर जो ओटाइटिस मीडिया है, ओटाइटिस मीडिया एफ्यूशन भी साथ साथ में कोई ओटाइटिस मीडिया के साथ एफ्यूशन वाला भी हो, और अदर एक टेक्निक है एडिनोइटोमी भी किया जाता है। तो ये था बेसिकली एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।